वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। भाइयों, बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके अंदर सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा स्टेट के लोग ही शामिल क्यों हुए हैं और वही लोग धरने पर क्यों बैठे हुए हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आपके सामने दो बड़े तथ्य रखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किसान पंजाब से, हरियाणा से हैं, सबसे ज्यादा वो लोग क्यों बैठे हुए हैं और उनको क्या परेशानी है। सबसे पहला जो तथ्य है वो ये है कि हमारे देश के अंदर 70%, 70% फसलों की उपज, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, बाजरा हो, दालें हो, वो पंजाब और हरियाणा के अंदर होता है। तो एक मेजर पार्ट है पंजाब और हरियाणा, जहां पर दूसरे स्टेट के मुकाबले सबसे ज्यादा किसान हैं। दूसरा तथ्य यह है, उसके लिए सबसे पहले आप एक वीडियो देखें, फिर आगे हम बात करेंगे। पैसा हम लोग का कोई उपाय नहीं, जान बच गया वही 1 लाख समझ बढ़िया। हम लोग घर भी गिर गए, चल के देख बाल बच्चा बच गया वही एक समझिए। सरकार बड़ी अन्याय। भाइयों, आपने वीडियो देखी, ये बिहार का एक बुजुर्ग किसान है और अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसने ये बोला कि मैं जिंदा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। एक किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है, जो हमारी थाली के अंदर खाना डालता है, उसकी ये हालत है बिहार के अंदर कि वो ये कह रहा है कि रोटी मिले ना मिले पर मैं जिंदा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। आपने उसके हालात देखे। 2006 में बिहार के अंदर भी एक ऐसा ऑर्डिनेंस पास हुआ था जिसके बाद से फसलों का निजीकरण कर दिया गया था। उसके बाद आप जानते हैं बिहार का क्या हाल हुआ। जब प्राइवेट सेक्टर के व्यापारी किसानों की फसलें खरीदने लगे तो सरकारी मंडियां बंद हो गई। जहां पर किसान को 100 रुपए रेट मिल रहा था एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं का, वहां पर उनको 20 रुपए, 30 रुपए के हिसाब से रेट दिया जाने लगा। अब आप जानते हैं कि बिहार का किसान वो पंजाब और हरियाणा के अंदर जाकर दूसरे के खेतों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हुआ पड़ा है। इसी चीज को लेकर जो अभी बिहार के हालात हैं निजीकरण होने के बाद, इसी चीज को लेकर हमारा पंजाब और हरियाणा स्टेट का किसान परेशान है, दुखी है। वो नहीं चाहता कि जो हाल बिहार के अंदर हुआ है किसानों का, वो उनका भी हो। तो भाइयों, ये दो बड़े मेजर फैक्ट हैं, आप भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, गूगल के ऊपर सारे तथ्य मौजूद हैं। और बाकी दूसरे स्टेटों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि दूसरे स्टेटों के अंदर आंदोलन नहीं हो रहा है, बताना चाहता हूं कि यूपी एमपी के अंदर जो भी किसान घर से निकल रहा है आंदोलन के लिए, उन पर केस दर्ज किया जा रहा है। तो किसान हमारा भाई अब काम करेगा या चक्कर काटेगा कोर्ट के, इस डर के कारण यूपी एमपी और दूसरे स्टेट के अंदर जो किसान हैं वो आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पा रहे। भाइयों, आप सबसे अपील है कि आप लोग किसान भाइयों का साथ दे, क्योंकि अगर जमाखोरी हुई फसलों की, गेहूं की, चावल की, प्याज की, किसी भी चीज की, तो जमाखोरी का सीधा सीधा असर हम जैसे आम आदमियों पर पड़ेगा। जहां पर हम प्याज आज खरीद रहे हैं 30 रुपए किलो, जमाखोरी जब प्राइवेट सेक्टर के लोग जमाखोरी करेंगे तब हमको वही दालें, वही प्याज 100-200 रुपए किलो के हिसाब से मिलना शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ किसानों की नहीं, ये आम आदमी की भी लड़ाई है। आप सबसे विनती है कि आप हमारे किसान भाइयों का जो आंदोलन कर रहे हैं उनका सपोर्ट करें और सरकार से अपील करें कि जल्द से जल्द उन 3 काले कानूनों को वापस कर लिया जाए। सत श्री अकाल, जय जवान, जय किसान, सत्यमेव जयते, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का पला।